यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to 2 Kings chapter 4, verse 1. और आज के लिए हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन। A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves. भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। Prophet Elisha multiplied the poor widow's oil. और जो एलिशा जो भविष्यवक्ता था उसने जो है वो जो विधवा स्त्री थी उसके तेल को बढ़ाया। The prophet's widow was known to Elisha. और वो जो भविष्यवक्ता की पत्नी थी वो एलिशा को जानती थी। Her husband was one of the sons of the prophets. और उसका जो पति था वो भविष्यवक्ताओं में से एक का बेटा था। Elisha knew him to be one that feared the Lord. और एलिशा उसको जानता था कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है। He was one of the 7,000 that had not bowed the knee to Baal. और वो उन 7,000 में से एक था जो बाल देवताओं के आगे जिसने अपने घुटने नहीं टेके थे। He died poor and in debt. और वो बहुत ही गरीबी में और कर्ज में मरा। Whereas this prophet was impoverished by the persecution when Jezebel ruled. और ऐसा ऐसा माना जाता है कि जब जेसेबेल का राज्य था तो उसने उसे बहुत ही सताया, इसकी वजह से वो गरीब रहा। The creditors were very severe with her 2 sons. और वो जो कर्ज के जो लेनदार थे वो उसके दोनों विधवा के जो दोनों बच्चे थे उसके लिए बहुत ही कठोर थे। She had to give her sons as slaves to her creditors as payment for the debts. और उस विधवा स्त्री को जो अपने दोनों बेटों को अपने जो उसके कर्ज के लेनदार थे उनको एक कर्ज माफ करने की जगह पे उन दोनों बेटों को दास के रूप में देना था। Mosaic law allowed the creditor to enslave the debtor and his children as far as the year of Jubilee. और मूसा के नियम के अनुसार जो जो कर्जदार होते हैं वो लेनदार उनके जो जो बच्चे होते हैं उनको जब तक वो जुबली का जो वर्ष होता है तब तक उसको दास बना के रख सकते हैं। The children had to be the support of her widowed state. और वो जो बच्चे थे वो उस विधवा स्त्री की उस बुढ़ापे का सहारा होने थे। In this distress, the poor widow knew where to go. और ऐसी इतनी परेशानी में वो विधवा स्त्री जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। She goes to Elisha, who represented God. और वो एलिशा के पास गई जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व था। She goes to Elisha in dependence upon the promise that the seed of the righteous shall not be forsaken. और वो एलिशा के पास इस भरोसे से और इस वायदे के अनुसार गए कि जो धर्मी की संतान होती है उसे परमेश्वर कभी भी नहीं त्यागता। He effectively relieves this poor widow's distress by a miracle. और एलिशा ने उस जो विधवा जो औरत थी उसको उसने रिलीफ दिया एक चमत्कार को करके। Elisha inquired what she had and found she had nothing to sell but 1 pot of oil. और तब एलिशा ने उससे पूछा कि तेरे पास क्या है, और उस गरीब स्त्री के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक घड़े तेल के। The prophet is willing to serve a hurting woman. और वो जो भविष्यवक्ता है वो उस दुखी स्त्री की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार हुआ। The prophet asked her to borrow empty vessels. और तब भविष्यवक्ता ने कहा कि वो खाली बर्तन जो है वो मांग के लेकर आए। It's a call for great trust in God and humility. और ये एक परमेश्वर की बुलाहट है कि हम उसके पर कितना ज्यादा विश्वास और विनम्रता के साथ आते हैं। God is about to meet her needs.
और परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला था। He directs her to shut the door upon herself and her sons while she filled all those vessels out of the one. और उसे बताया गया कि वह खुद और अपने बच्चे समेत कमरे के अंदर जाके दरवाजा बंद करके सारे बर्तनों में तेल को वो उंडेले। The oil was to be multiplied in the pouring. और जब वो तेल को जब उंडेलती है तभी कहा गया है कि वो तेल जो है वो बढ़ेगा। It must be poured out by herself. और ये उसके द्वारा ही डाला जाना था। She did it in obedience and faith. और वो बहुत ही आज्ञाकारिता और विश्वास के साथ किया। She borrowed vessels and poured out her oil into them. और उसने सारे बर्तनों को वो लेकर आई और उसमें सब में तेल डाला। She was amazed to find her pot like a fountain of living water. तो वो इस चीज को देख के बहुत ही आश्चर्य हो गई कि उसका जो तेल जो उड़ेलने वाला था वो एक जीवित सोते की तरह काम कर रहा था। They saw not the spring that supplied it, but believed to be in him. और उसने उसने उस चीज पे विश्वास उसने उस चीज को ना देखकर कि इसके पीछे का स्रोत कौन है उस पे विश्वास ना करके नहीं किया, बल्कि उस पे किया कि जो हर चीज का स्रोत है उस पे विश्वास किया। The Bible says, all our springs are from God. और बाइबल कहती है कि हमारे सारे जो सोर्स हैं वो खुदा में है। The oil continued flowing as long as she had any empty vessels to receive. और तब तक तेल बहता रहा जब तक वो खाली बर्तनों को लाती गई। When every vessel was full, the oil stopped. और जब वो बर्तन भर गए सारे तब तेल बहना बंद हो गया। Where there are more vessels, there is enough in God to fill them. और अगर वहां पे और भी ज्यादा बर्तन होते तो परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ्य कि वो उनको भी भर देता। She must sell the oil and pay her debt with the money she received for her oil. और उसके बाद उसने सारे उसको तेल को लेके जो उसको बेच के जो पैसे उसको मिले। Surely we can expect miracles and mercies if we wait on God and seek Him. और हम भी अपने आश्चर्य को ग्रहण कर सकते हैं अगर हम उसके ऊपर विश्वास करें और उसकी तरफ ही देखें। In the New Testament, Jesus turned the water into wine. और नए नियम में परमेश्वर ने जो पानी है उसको दाखरस में बदल दिया। Oil in the New Testament is a symbol of Holy Spirit. और नए नियम में जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। It represents the presence and power of Jesus Christ. और ये दिखाता है कि ये परमेश्वर की यीशु मसीह की उपस्थिति को दिखाता है। Look at the great things Jesus can do for those who trust and obey God. और आप उन चीजों की आप देखें कि परमेश्वर उनके जीवनों में जो उसके ऊपर विश्वास योग्य रहते हैं उनके जीवन में कितने बड़े काम कर सकता है। When you go through such struggles and God provides you spiritually or physically. और जब आप ऐसे सताव में होके जाते हैं और परमेश्वर जब आपको आत्मिक रूप से भौतिक रूप से आशीषित करता है। When you share what you receive from God, you can be a comfort for others. और जब आप जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो जब आप दूसरों के साथ साझा करते हैं तब आप उन लोगों के लिए कंफर्ट का काम करते हैं, संतावना देते हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर सुंदर दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना परेशानी से बुरे लोगों से बुरी संगत से बचाते हुए रखा मेरे पिता, इसमें धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते में आपने हम सभी को सुरक्षा दी मेरे पिता परमेश्वर, अपने कार्य को करने के लिए ताकत और हिम्मत दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर आज का जो वचन है कि जो विधवा स्त्री मेरे पिता परमेश्वर जिसके ऊपर कर्ज था और उसके लेनदार मेरे पिता परमेश्वर जो उसे परेशान कर रहे थे मेरे पिता, तो आप उसे पता था कि उस परिस्थिति में उसे किसके पास जाना है। वो मेरे पिता परमेश्वर जब जो भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं और जो आपकी बाट जोहते मेरे पिता परमेश्वर, वो कभी भी उनका मुंह काला नहीं होता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होते मेरे पिता परमेश्वर। उनकी प्रार्थनाओं को आप हमेशा सुनते हैं, उन्हें हमेशा अपने चमत्कारों के जरिए मेरे पिता
पिता परमेश्वर अपने दूतों के जरिए मेरे पिता परमेश्वर आप उनकी मदद करते हैं। और खुदा परमेश्वर ये जो रिकॉर्डिंग जो की गई है मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसे सुने मेरे पिता परमेश्वर, अगर उनके जीवन में भी किसी तरीके के कर्ज हैं या किसी तरीके के श्राप हैं, किसी तरह की बीमारियां हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो इन वचनों पे विश्वास करके आज वो उससे छुटकारा पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके साथ होना मेरे पिता, और इस वीडियो को मेरे पिता परमेश्वर जितने भी जरूरतमंद है मेरे पिता परमेश्वर उनके पास पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और क्या मांगे आपने, मांगे से पहले सब कुछ दिया, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं।